नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। नाजरीन, आज 26 जनवरी 2025 है, तो आज 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बड़े ही एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर ये प्रोग्राम ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन का जो पहला रिपब्लिक डे है, आज जो आइडियल स्कूल जो खूबसूरत मस्जिद के मुंसलिक है वहाँ पर मनाया गया। इस मौके पर मौलाना यूसुफ उमरी साहब जो हाल ही में उम्रा के लिए जाकर आए थे, तो उन्हें तहनीत पेश की गई और दुआ की दरख्वास्त की गई। साथ ही साथ ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर शेख मालिक बादशाह के हाथों कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक कॉपी जो है मेंबर्स को दी गई। इस मौके पर परचम कुशाई की रस्म ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के सदर शेख मालिक बादशाह ने अंजाम दी। जहांगीर बादशाह जो सेक्रेटरी हैं ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के, उन्होंने भी जो है काफ़ी मुतहर्रिक जो है रहे। साथ ही साथ आइडियल स्कूल के जो करेस्पॉन्डेंट हैं जनाब आमिर अजीज़ साहब ने बहुत सारे इंतज़ामात काफ़ी कम वक्त में जो है ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के लिए किए थे। इस मौके पर डॉक्टर मोइन अहमद जो BUMS डॉक्टर हैं, पुडा के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी जो है इसमें शिरकत की। इस मौके पर हम जहांगीर बादशाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो मुतहर्रिक तौर पर ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। और हम इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहते हैं कि जो भी ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन में मेंबरशिप लेना चाहता है वो शेख जहांगीर बादशाह या डॉक्टर मोइन साहब से कांटेक्ट करे या फिर आमिर अजीज़ साहब से कांटेक्ट कर सकता है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज ये इस वीडियो का मकसद यही है कि 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया, जो मनाया गया, इसमें डॉक्टर मालिक बादशाह ने जो है, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत और 26 जनवरी की अहमियत को जो है उजागर किया है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसे मुकम्मल देखें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, ये तफसीली तौर पर हमारे डॉक्टर मालिक बादशाह जो ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के सदर हैं उन्होंने बताया है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। साल का जो रिपब्लिक डे है इंडिया का, उसको मनाने के लिए हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आइडियल इंग्लिश स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम के जो मेन हमारे ट्रेजरर साहब हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म दिए ये मनाने के लिए, क्योंकि एक नेशनल फेस्टिवल है, हमें मनाना ज़रूरी है। तो ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर के तले इस प्रोग्राम को करने के लिए हम पहला जो प्रोग्राम है ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन होने के इनॉग्रेशन होने के बाद जो पहला प्रोग्राम है जो नेशनल फेस्टिवल था, वो आज यानी 26 जनवरी के इस मौके पर हमारे फाउंडेशन ये कदम आगे बढ़ाते हुए हमारा भी पेट्रियाटिज़म, हमारा भी जो वतन के ऊपर जो हमारी मोहब्बत है उसको हमें इजहार करने का एक मौका इस प्लेटफॉर्म से हमें मिला है। वैसे तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। 15 अगस्त हमारा वतन आज़ाद होने के मौके पर, और उसी तरह 26 जनवरी जो है, इस दिन हमारा जो दस्तूर हिंद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो फोर्स में आया है, यानी लागू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ है, इन्फोर्स हुआ है। इस मौके पर हम ये 26 जनवरी को हर साल उसकी याद में मनाते हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमें
वतन को चलाने के लिए एक ऐसी किताब की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर कई किस्म के लोग, कई रिलीजन, कई कैस्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म के तले लेकर आने की कोशिश में एक किताब जिसको तमाम हिंदुस्तान फॉलो करके आगे बढ़ने के वास्ते एक मैनुअल की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कोई छोटा सिम भी ले लिया आप ₹1 का, तो उसको चलाने के वास्ते यूज़र मैनुअल या गाइड दिया जाता। उसी तरह इतने बड़े वतन को चलाने के वास्ते कुछ ना कुछ एक मैनुअल की ज़रूरत है। ये उस टाइम हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग इसका ख्याल करें। उसके बाद कई कंट्रीज़ के दस्तूर जो ऑलरेडी फोर्स में थे, उन तमाम कंट्रीज़ के दस्तूर को, आइन को रेफ़र करके हिंदुस्तान जो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसमें तमाम लोगों के लिए हुकूक, तमाम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, ये समझकर 2 साल 11 महीने 18 दिन की कोशिश लगाते हुए, लगभग 3 साल की कोशिश लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब की निगरानी में और तकरीबन 400 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946-47 में मुनक्किद की गई। 1947 देश आज़ाद होने के बाद इसका सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद लगभग 3 साल तक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम 195 प्लस कंट्रीज से भी ज़्यादा सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की गई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखकर, और उसके बाद ठीक 2 महीनों के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन 104 मरतबा इसको अमेंड किया गया। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसके अंदर वो है सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। हिंदुस्तान के अंदर सिटीजन को किसको देना सिटीजनशिप, ये हमारा आखिरी बार जो अमेंडमेंट हुआ है वो आखिरी अमेंडमेंट था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस चीज़ को याद रखते हुए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो अक्सरियत है कि अगस्त 15 को जब हम फ्लैग हाइस्ट करते हैं तो फ्लैग नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसको हाइस्ट करते हैं। जब 26 जनवरी को मनाते हैं तो फ्लैग ऊपर ही रहता है, बस फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। तो इसका डिफरेंस हमें जानना ज़रूरी है। ये आजकल हमारे लोगों को इसका ये बात की मालूमात नहीं है कि कब फ्लैग नीचे से ऊपर जाना है, कब फ्लैग ऊपर है तो हाइस्ट किसको कहते हैं, अनफर्ल किसको कहते हैं, ये चीज़ हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो बस 26 जनवरी का यही एक मकसद है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ जैसा कि हमारे हिंदुस्तान को चलाने के वास्ते दस्तूर बना है, उसी तरह हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन को चलाने के लिए भी एक दस्तूर जिसको हम बायलॉज के तौर पर बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मेंबर की खुशी, तमाम मेंबर्स की तरफ से एक मेहनत हुई है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के वास्ते हम कई सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाले हैं, कई सारी चीज़ें एम्स लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो इनॉग्रेशन के बाद जो बड़ा प्रोग्राम हमारा हुआ है तो आज ही का प्रोग्राम है। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ साथ हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बायलॉस है उसको हम फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर हम करने के ड्रीम्स देखे हैं उस सबको फुलफिल करने की हम कोशिश करें। और इस मौके पर हमारे ट्रेजरर साहब और सेक्रेटरी साहब को मैं स्टेज पर बुलाता हूं, जो कि हमारे करीब जो हमारे इनाग्रेशन प्रोग्राम से पहले हमारे मेंबर, हमारे मोरल सपोर्ट हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के मौलाना यूसुफ उमरी साहब जो उम्रा कर आए हैं हाल में, तो मैं उनको शालपोशी करने के लिए हमारे ट्रेजरर साहब और हमारे जहांगीर अहमद सेक्रेटरी साहब को मैं स्टेज पर बुलाता हूँ।